जलो मत, बराबरी करो। जब तुम्हारे गेंदबाज अच्छा कर रहे थे तब हम नहीं कहते थे कि तुमने बॉल में कुछ लगा रखा है, टॉस पर तुमने बेईमानी कर रखी है, तुम्हारा कप्तान 2 किलोमीटर दूर टॉस फेंकता है। या जब तुम्हारे गेंदबाज विकेट ले रहे थे तो हम नहीं कह रहे थे कि तुमने पिच में कुछ जुगाड़ करवा रखा है जिसके जरिए तुम्हारे लिए अलग पिच होती है, हमारे लिए अलग पिच होती है, तुम्हारे बल्लेबाजों के बैट में स्प्रिंग लगे हैं। जलो मत, बराबरी करो, मेहनत करो। तुम मेहनत करते थे, हमने कुछ नहीं कहा। हम अच्छा कर रहे हैं तो हमसे मत जलो। अगर तारीफ नहीं कर सकते हो तो ऐसी बचकानी बातें मत करो जिससे तुम्हारे देश का नाम खराब हो। मोहम्मद शमी पाकिस्तान के उन तमाम एक्स क्रिकेटर्स पर बरसते हुए नजर, इन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया को लेकर अनर्गल बातों की पूरी फहरिस्त लगा रखी थी। एक से एक अजीबोगरीब बयान निकल कर आया, जिसमें शुरुआत हुई जी पिच जो है वो इंडिया के लिए अलग होती है, फाइनल में हमारे अब कोई नहीं बोल रहा। टॉस रोहित शर्मा 2 किलोमीटर दूर फेंक देते हैं, अब कोई नहीं बोल रहा। गेंदबाजों को लेकर कहा जी अलग गेंद मिल जाती है या उनकी गेंद में कुछ ऐसा होता है जिससे गेंद ज्यादा अंदर बाहर होती है, तब भी कुछ नहीं कहा। अब शमी ने कहा कि यार ये ब्लेम गेम जो है ना ये बहुत ही हल्के लेवल का है और अगर कोई ऐसा आदमी करे जिसने क्रिकेट ना खेली हो समझ में आता है, लेकिन जब पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स से ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही थी तो हंसी भी आ रही थी, दुख भी थी। क्या बकवास कर रही है, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। ये तमाम बातें मोहम्मद शमी ने अपने एक नए इंटरव्यू में कही है। दरअसल प्यूमा की तरफ से मोहम्मद शमी को फिलहाल एंडोर्स किया गया है और शमी जो हैं अब बड़े आदमी बन गए हैं। बड़े आदमी वैसे हैं भी वो, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी वो वर्ल्ड क्रिकेट में तमाम लोगों की आंखों को चकाचौंध करने वाली थी। हालांकि इंडियन पूरी बॉलिंग लाइनअप भी जो है वो वर्ल्ड कप भले ही हार गई हो, लेकिन डोमिनेंस उनका दिखाई पड़ा है। शमी ने 16 विकेट निकाले, जसप्रीत बुमराह ने निकाले विकेट, शमी ने 23 विकेट निकाले, बुमराह ने विकेट निकाले, जडेजा ने निकाले, सिराज ने निकाले, कुलदीप ने निकाले। तो ये तमाम गेंदबाज जो थे ये लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और इनकी परफॉर्मेंस का असर था कि इंडिया जो है वो अगले लेवल पे चली गई। इनफैक्ट शमी और बुमराह की अगर आप बात करोगे तो बुमराह वर्ल्ड कप से पहले 28वीं रैंक में थे, लेकिन जब वर्ल्ड कप खत्म होता है तो उनकी रैंक जो होती है वो चौथी निकल आती, जो बताने के लिए काफी है कि कितनी स्ट्रांग पोजीशन में वो आ गए। इसी तरह शमी जो वर्ल्ड कप से पहले 26वीं रैंक पर थे, जब वर्ल्ड कप खत्म होता है तो वो 10वीं रैंक पर आ जाते हैं और इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर होते हैं। 23-24 विकेट जो है उन्होंने इस वर्ल्ड कप में निकाल दिया और इनक्रेडिबल जर्नी जो रही उनकी, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, हर आदमी उनका फैन बन गया। लेकिन जब प्यूमा ने उन्हें एंडोर्स किया और पोस्ट वर्ल्ड कप उनका एक इंटरव्यू निकल कर आया तो ऐसा लगा कि शमी काफी ज्यादा नाखुश थे उन बयानबाजियों को लेकर जो सरहद के उस पार से टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को लेकर या खासतौर पर शमी बुमराह को लेकर निकल कर आ रही थी कि ये क्या कर रहे हैं, गेंद में जी कुछ लगा दिया गया है जिससे स्विंग हो जाती है, अंदर बाहर कैसे कट जाती है। शमी ने इसी पर कहा कि यार मैंने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया, हमने भी गलत टाइम देखा और मैं दुआ करता हूं कि आपके देश में ऐसे 10 लोग हों जो इसी लेवल पे प्रदर्शन कर कर आए। हमें कभी जलन नहीं होती, आप अच्छा करेंगे वो आपके देश की कहानी है जिसे आपके लोग अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जब हम अच्छा कर रहे हैं तो उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो खामोश रह लीजिए। दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करना सीखना जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बड़ा खिलाड़ी बनेंगे, क्योंकि देने वाला जो है वो हम या आप नहीं है, देने वाला जो है वो ऊपर वाला है और ऊपर वाला जब देता है तो कोई इंसान कुछ और नहीं कर पाता है। अब शमी ने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से कहा बहुत दिन से यार हम लोग सुन रहे थे, पक गए थे कि जब नहीं खेले तब अलग कहानी थी, जब खेला तो 5 विकेट ले लिए जी, अगले में 4 लिए, फिर 5 लिए और तुरंत पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं वो शुरू हो गए, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि उनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। पहले भी हमारे गेंदबाजों को लेकर वो सवाल खड़े करते थे। जब उन्होंने पहले वाला कहा तो मुझे इरफान पठान वाली कहानी याद आई, क्योंकि इरफान पठान भी जब पाकिस्तान खेलने गए थे तो वहां से बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिसमें कहा गया कि इरफान पठान जैसे गेंदबाज जो हैं वो हमारे हर गली कूचे में मिलते हैं। बाद में इरफान पठान ने वहां पर हैट्रिक ले ली। शमी को लेकर भी बहुत सारे पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से या एक्स क्रिकेटर्स ने कहा कि एक मीडियोकर बॉलर है जो पता नहीं कैसे अच्छा कर रहा है, जस्ट राइट टाइम उसका चल रहा है। बट अब हर कोई जान रहा है शमी मीडियोकर नहीं है, वो और जिन्हें डाउट है ग्रेटेस्ट की लिस्ट को लेकर, तो भाई ग्रेटेस्ट का पैमाना एक ही होता है, बड़े मंच पर परफॉर्म करना। मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में सबसे जल्दी 50 विकेट लेने वाले बॉलर है पूरी दुनिया में। 48 साल क्रिकेट हिस्ट्री में 17 मैचेस में 50 विकेट इंटरनेशनल लेवल पर ओडीआई वर्ल्ड कप में कभी किसी गेंदबाज ने नहीं लिए हैं। और अगर शमी ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो ग्रेट है। और ये बात उनसे भी ग्रेट खिलाड़ी वसीम अकरम बार बार कहते हैं। वसीम अकरम ने कई बार कहा कि यार शमी
अलग लेवल के प्लेयर हैं, शमी की तारीफ होनी चाहिए। इनफैक्ट वसीम अकरम ने तो यहां तक कहा था कि जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ये सब बकवास करते हैं, स्विंग है, पिच में ये है जी, फलाना है, ढमकाना है, उसको लेकर उन्होंने भी कहा था कि यार अपनी तो बेइज्जती करवाते हो यार, हमारी बेइज्जती भी करवाते हो, हमको भी फजीहत का शिकार होना पड़ता है। और ये भी बात जो है ये मोहम्मद शमी ने कही। शमी ने कहा कि यार वसीम भाई ने कहा था उन लोगों से कि तुम सुधर जाओ। वसीम भाई ने बताया कि समझाया भी कि कैसे बॉल जो है आती है बॉक्स में, कौन सी टीम चुनी जाती है, कैसे कैसे मैचेस होते हैं। तो ये तमाम बातें कही गई। इससे पहले शमी ने एक स्टोरी भी लगाई थी जिसमें शमी ने कहा था कि यार आप लोग कैसे ये बकवास कर लेते हो, मतलब आपने इंटरनेशनल लेवल मैच नहीं खेला, शर्म करो यार, गेम पर फोकस करो, फालतू बकवास करते रहते हो, सक्सेस दूसरों की भी इंजॉय करो। वसीम भाई ने समझाया था, ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। फिर हा लिखा था कि हम पर ना सही, कम से कम अपने एक्स खिलाड़ी वसीम अकरम साहब की तो इज्जत करो। अब शमी बेबाक हो गए। ये शमी 2.0 है, जो अच्छा है, जो गेंद से भी कहर बरपाता हो और जबान से भी अब जवाब देना सीख